यही तरीका है, यही प्रोसेस है। उपासना का अर्थ देखो, दीक्षा का अर्थ भी, दीक्षा लेके ही लोग समझते हैं काम बन गया, हमारी तो दीक्षा हो गई। भैया कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दीक्षा एक प्रोसेस है, उसको जान लिया, प्रोसेस दे दिया गया, अब उस प्रोसेस से चलोगे तो काम बनेगा। दीक्षा लेकर और आपने सोचा काम बन गया, स्कूल में एडमिशन ले लिया और आपने सोच लिया कि मेरा काम बन गया विद्यालय में, ऐसा नहीं होता। दीक्षा जरूरी है, पर दीक्षा सब कुछ नहीं है, प्रारंभ है, एक प्रोसेस मिल गया है आपको। करोगे बड़ी अच्छी बात, नहीं करोगे बड़ी अच्छी बात, ये तुम्हारे ऊपर है। गुरु की संगति में आ गए, रह गए, दो चार वाणी सीख ली, ठगने के योग्य हो गए, पर ये गुरुत्व तो नहीं हुआ। अरे मनुष्यत्व भी नहीं हुआ, पशुत्व भी नहीं हुआ ये तो, क्योंकि कृतज्ञता तो पशु भी जानते हैं। आप पशुओं को बहुत ध्यान से देखो, कृतज्ञता है उनके भीतर में। अरे कुत्ते को ही इतना वफादार बोलते हैं, दूसरे की छोड़ो। और मनुष्य होकर भी तुम्हारे भीतर में कृतज्ञता का बोध नहीं है, कृतज्ञता से भरे हुए हो, और तुम कहते हो मैं धार्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं। तुम कुछ नहीं मानते। वो जो ज्योमेट्री में प्रकाल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाल जिससे राउंड बनाते हैं, आप लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग तो डेढ़ सुइया बोलते थे, जिसकी डेढ़ एक तरफ सुई और ऐसे लगा हुआ पेंसिल लगाते थे जिसमें, आई डोंट नो, प्रकाल ही बोलते हैं, प्रकाल। प्रकाल का केंद्र जहां होगा वो वृत्त बना देगा चारों तरफ, बट केंद्र महत्वपूर्ण है। कल इसी पे चर्चा चल रही थी कि वो सुई कहां पर है। वो सुई धर्म पर है, आध्यात्म पर है, ईश्वर पर है, मानवता पर है, गुरु पर है, या काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य के ऊपर में। वो जहां सुई गड़ गई, वृत्त वैसे ही बन जाएगा। तुम्हारे सराउंडिंग्स जीवन के ऐसे ही बन जाएंगे। और अपने ही वृत्त में चित्त होने वालों को भी मैंने देखा है। मकड़े को कई बार देखा है, मकड़े को, मकड़ा खुद जाला बनाता है और कई बार अपने ही जाला में ऐसे ही होता है। इसलिए वो सुई को, पिन को रखने से पहले ध्यान देना कि उसे कहां रख रहे हो। बस एक बार ध्यान देना जिंदगी में कि वो प्रकाल का जो सुई है वो कहां टिका रहे हो। वो गुरु चरणों में है, ज्ञान के चरणों में है, गोविंद के चरणों में है, आनंद के चरणों में है, या इन 6 वृत्तियों के चरणों में कहीं डाल के रखे हो। ईर्ष्या के वशीभूत होकर के कोई काम कर रहे हो, लोभ के वशीभूत होकर कोई काम कर रहे हो सकता है उपासना तुम्हारी सही हो, धार्मिकता दिखाई पड़ रही हो, मंदिर भी जाते हो, अजी कपड़े भी पहनते हो, अजी तिलक भी लगाते हो, अजी यज्ञ भी करते हो, पर वो सुई कहां है, ये तय करेगी कि तुम्हारी स्थिति रावण की होगी या राम बन गए तो बन गए वो होगी। तुम्हारा सुई जहां होगा, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे आसपास की सराउंडिंग्स बिल्कुल वैसी ही होगी। और यही महत्व